हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने प्रतिबाधा मैट्रिक्स जो इम्पिडेंस मैट्रिक्स थी उसके कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। तो चलिए देखते हैं। हमने सिंपल टाइप के क्वेश्चन जिसमें एक बैटरी लगी थी वो क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब ऐसा एक सर्किट लेते हैं जिसमें दो सोर्स हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स, और इसका कैसे इम्पिडेंस मैट्रिक्स बनाएंगे और कैसे करंट का वैल्यू क्रैमर रूल से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, वैसे आप सब कैलकुलेट करना चालू कीजिए और आंसर मैच कीजिएगा। तो हम चालू करते हैं। ये हमारा पहला लूप है और ये हमारा दूसरा लूप है। तो पहले लूप में किरचॉफ लॉ लगाएंगे, फिर दूसरे लूप में किरचॉफ लॉ लगाएंगे और फिर आपको एक तरीका ऐसा बताएंगे जिससे आपका प्रतिबाधा मैट्रिक्स सीधे बन जाए, आपको इक्वेशंस बनाने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए, यहाँ से जो करंट जा रही है वो I1 है, यहाँ जो जा रही है वो भी I1 है, यहाँ जा रही है वो I2 है, तो यहाँ कितनी जाएगी I1 माइनस I2। चलिए काम को चालू करते हैं। पहला लूप लेते हैं। लूप फर्स्ट क्या लगा रहे हैं, KVL लगा रहे हैं। तो हाँ जी, चालू कीजिए पॉइंट A से। A B C D E और F। तो A से चालू करें, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ध्यान से समझ लो। ऊपर की तरफ जा रहे हैं, चलते गए, नेगेटिव मिला, लेकिन हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, प्लस की तरफ। तो हमको पोटेंशियल का फायदा हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ा हुआ मिल रहा है। तो क्या लेंगे हम, +8। चलिए, और ऊपर गए। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाती है या हायर टर्मिनल से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो हमको क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो अगला वाला साइन लेंगे, माइनस, यदि वो R1 है और R1 की वैल्यू नहीं दी है क्या आपको, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। ये 4 ओम ले लो, ये 2 ओम हो जाएगा और ये भी 4 ओम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखेंगे, 4 × I1। उसके बाद देखो, हम नीचे आ रहे हैं। नीचे करंट कितनी है, I1 माइनस I2, और रेजिस्टेंस कितना है, 4। करंट नीचे आ रही है, इसका मतलब करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। तो पोटेंशियल क्या मिलेगा, रिड्यूस मिलेगा। तो क्या करेंगे, 4 I1 माइनस I2 बराबर 0। कहने का सीधा सा मतलब क्या है, करंट ऊपर से नीचे आ रही है, करंट हमेशा ज़्यादा बड़े विभव से या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आती है। तो हम चल के हायर से कहाँ पहुँच के, लोअर पे। तो हमको पोटेंशियल घट के मिल रहा है, इस वजह से हमने क्या ले लिया, माइनस। चलिए, +8 माइनस 4I1, देखिए 4I1 + 4I2 बराबर 0। और आप इसमें से 4 कॉमन निकाल लेंगे तो 2I1 माइनस I1 + I2 बराबर 0। सबको उधर लेके जाओगे तो 2 बराबर 2I1 माइनस I2 बराबर 0, सॉरी बराबर कुछ नहीं, इक्वेशन नंबर 1। कहने का मतलब हमने ये फॉर्म बना ली, E1 बराबर I1 Z1 + I2, इसको अपन 1 2 लिख दें, इसको लिख दें 1 2, सॉरी ये हो गया 1 1, ये हो गया 1 2, अरे Z12, ये फॉर्म बना लिया हमने। देखो 2 क्या है, Z11, -1 क्या है, Z12, और E1 क्या है, 2। चलिए, सिमिलरली सेकंड लूप लगाइए। सेकंड लूप की शुरुआत C से कर लेते हैं। देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो -2 × I2, -2 × I2। चलिए, नीचे पोटेंशियल क्या मिल रहा है, घट रहा है, तो नेगेटिव लेंगे, -6। चलिए, हम इधर आए, ऊपर जा रहे हैं। अब हमको करंट नीचे आ रही है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे रास्ते में हमको पोटेंशियल बढ़ा हुआ मिल रहा है। तो क्या लोगे, +I1 माइनस I2 × 4 बराबर 0। चलिए, 2 बाहर निकालो, -I2 -6 -I2 -3 + I1 माइनस I2, और यह आ जाएगा 2। 2 बाहर निकाला है तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 और यहाँ 1। चलिए, ऐसा करते हैं, सॉल्व करो इसको। -I2 -3 + 2I1 - 2I2 बराबर 0। हाँ जी, -3 को इधर रहने देते हैं और सबको उधर लेके जाते हैं। बताइए क्या आएगा,
यहाँ आ जाएगा आपका 3i2 और उसके साथ साथ आपका आएगा -2i1 बराबर कुछ नहीं, इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया 2। i2 और 2 कितना हो गया 3i2, उधर लेके तो प्लस में हो गया, ये -2i1 और इधर आ जाएगा -3। चलिए सॉल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशनों से हम एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं और उसका फॉर्म क्या बताया था कल, E1 E2, यहाँ क्या लिखेंगे Z11 Z12 Z21 Z22 और यहाँ क्या आ जाएगा जी करंट आ जाएगा। तो चलिए सिमिलरली तैयार कर लेते हैं इसको, अभी कोई लिखेगा नहीं, समझ लो, ठीक है। चलिए हाँ जी, कितना है इधर 2 है, इधर कितना है -3 है, बराबर। हाँ जी Z11 क्या है, Z1 ये रहा 2 और ये कितना है जी -1, ओके। यहाँ देखो ये कितना है 3, सॉरी ये कितना है -2 और ये कितना है 3। हाँ जी क्या देख रहे हैं हम, ये 2 आ गया, ये कितना आ गया 3। हाँ जी यहाँ क्या लिखेंगे I1 और I2। चलिए I1 निकालने का क्या तरीका, डेल 1 अपॉन डेल्टा जेड। तो सबसे पहले डेल्टा जेड कैलकुलेट कर ले, 3 इंटू 2 कितना आया जी 6, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, फिर -2 कितना आ गया 4। चलो एक टर्म आ गई, अब डेल्टा 1 चाहिए। डेल्टा 1 क्या होता है डिटर्मिनेंट, डेल्टा जेड सॉल्व करना सीख रहे हैं ना आप लोग, जानते होंगे, चलो फिर भी एक बार लिख देता हूँ। डेल्टा जेड इस तरह का एक डिटर्मिनेंट बनेगा सार्डनिक, ये लो जी, इसको सॉल्व करके 4 आ जाएगा। डेल्टा 1 की बात करते हैं, पहले कॉलम को रिप्लेस करो इसके साथ 2 -3 -1 3। हाँ जी क्या सॉल्यूशन आ रहा है 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, कितना आया जी 3। तो I1 का वैल्यू कितना है जरा देखो 3/4 मतलब 0.75 एम्पियर, पहली करंट आ गई। दूसरा देखो I2 क्या लिखेंगे डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड। बताइए डेल्टा 2 का वैल्यू कितना, डेल्टा 2 बराबर सर, आप सेकंड कॉलम को रिप्लेस करो इससे, तो 2 -2 तो एज इट इज रहेगा, 2 और -3। चलिए सॉल्व कीजिए, 3 कितना आया जी -6, ओके, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये कितना आया 4, कितना आ गया -2। चलो आंसर क्या मिल रहा है देखो, I2 बराबर -2 अपॉन कितना है 4, क्या आया -0.5। आपको याद है -0.5 आंसर पहले भी आ चुका है और सवाल भी यही था। इसका मतलब ये जो करंट I2 की डायरेक्शन आपने ली है वो उल्टी दिशा में ली है, माइनस बता रहा है कि यहाँ से जो करंट है वो ऐसे आएगी, ठीक है। चलिए वैल्यू तो 0.5 ही रहेगी लेकिन डायरेक्शन उल्टी आएगी। अब हम ज्ञात करते हैं, कैलकुलेट करते हैं I1 माइनस I2। चलिए तो I1 कितना है, I1 0.75 माइनस I2 कितना है -0.5, कितना आ गया 1.25 एम्पियर। ये करंट आ गई किस में IR3 में। तो हमको तीनों करंटों का वैल्यू मिल गया। तो इस टाइप के सवालों को हमने कई सारे तरीके से सॉल्व किया। पहला तरीका कौन सा था, किरचॉफ लॉ लगा के वोल्टेज डिफरेंस लगाते थे। दूसरा तरीका क्या था, हम इक्वेशन बना के इक्वेशन को सॉल्व करते थे। तीसरा तरीका क्या है, क्रैमर रूल, ठीक है। और चौथा तरीका इजी मेथड है। तो आपको 3 तरीके सवाल को करने के पता चल गए। हमने एक ही सवाल इसलिए लिया है जिससे हाथ के हाथ आंसर भी चेक हो जाएं और आप अपने मेथड्स को भी लगाना सीख जाएं। अब आपके लिए न्यूमेरिकल दे रहे हैं, आपको घर पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए हाँ जी, चलिए देखिए, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ये होमवर्क का है। इसमें आपको करना क्या है,
सबसे पहले इम्पीडेंस मैट्रिक्स बनानी है। मतलब प्रतिबाधा मैट्रिक्स तैयार करनी है एक। दूसरा क्या करना है, ये जो रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, इसमें करंट निकालनी है। फाइंड करंट इन R1, R2 एंड R3। चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द वोल्टेज या वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस एट R1, R2 एंड R3। यदि करंट निकल जाएगी तो वोल्टेज भी V बराबर IR से निकाल सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी आपको कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले वही इम्पीडेंस मैट्रिक्स, हिंदी मीडियम वाले नाराज मत हो जाना भाई, प्रतिबाधा मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए दूसरा क्या करना है, करंट निकालनी है। तो करंट इन वही 1, 2, 3, 4, 5 ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए तीसरा जो है फाइंड पोटेंशियल इन ऑल, सॉरी इन नहीं, एट ऑल रजिस्टर्स। तो सभी रजिस्टर्स पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है और करंट भी निकालनी है। यहाँ 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी प्रतिबाधा मैट्रिक्स, यहाँ 3/3 की बनेगी। हालांकि इसको हम सीधा तरीके से सॉल्व करवा रहे हैं, लेकिन आपको पैटर्न से सॉल्व करना है, फिर देखना है आंसर वही आ रहा है क्या। चलिए इन दोनों को नोट करो, फिर इसको सॉल्व करवाते हैं, जल्दी करो। हाँ जी देखिए, इस न्यूमेरिकल को इक्वेशन से हम प्रतिबाधा मैट्रिक्स बनाते हैं और उसके बाद क्रैमर रूल से करंट निकालते हैं और B बराबर IR से पोटेंशियल निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, इससे बिना इक्वेशन बनाए सीधा प्रतिबाधा मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे और आप क्या करोगे, चेक करोगे इक्वेशन बना के कि वास्तविकता में जो बनाई गई है वो ठीक है या नहीं है। चलिए तो ये फॉर्म होता है प्रतिबाधा मैट्रिक्स का। यहाँ वोल्टेज है, यहाँ आपका इम्पिडेंस है, यहाँ करंट है। तो देखो इस सर्किट में 3 लूप हैं, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2 और लूप नंबर 3। तो इसमें कितने वोल्टेज हैं, एक है, कौन सा, 6। दूसरे लूप में वोल्टेज है, नहीं है। तीसरे में है, नहीं, ठीक। करंट तो कितनी है, इसमें सर करंट जा रही है आपकी I1, इसमें करंट कौन सी है जी, I2, और इसमें करंट कौन सी है, I3। तो चलिए इसके मतलब हमारे पास 3 करंट है, I1, I2 और I3। ये जो पहली लाइन है, पहली जो इक्वेशन के लिए है, ये दूसरी लाइन दूसरी इक्वेशन के लिए है और ये तीसरी लाइन तीसरी इक्वेशन के लिए है। मतलब ये है कि पहले लूप के लिए पहली इक्वेशन बनती है और ये लाइन आएगी। तो ये लाइन किसकी हुई, पहले लूप की। ये लाइन किसकी है, दूसरे लूप की। और ये लाइन किसकी है, तीसरे लूप की। ठीक, इसका मतलब जो पहली लाइन आएगी वो किसकी आएगी, पहले लूप की। अब देखो पहले लूप में I1 का पार्ट कौन सा है, I1 सर 3 में से जा रही है और 1 में से जा रही है। तो यहाँ लिख दो I1 3 और 1 में से जा रही है। अब बताओ I2 किस में से जा रही है, सर I2 1 में से जा रही है लेकिन उल्टी डायरेक्शन में है, क्योंकि हमने तो ये मानी हुई है पहले लूप में, और हमारी जो I2 है वो उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। तो आप क्या ले लोगे, -1। अब बताइए पहले लूप में कहीं I3 है, सर I3 कहीं नहीं है। ठीक, चलो दूसरा लूप पकड़ो। दूसरे लूप में सर I1 है कहीं, हाँ सर I1 तो है, लेकिन दूसरे लूप में हमारी डायरेक्शन तो ये है, I1 जा रही है उल्टी डायरेक्शन में। तो क्या लोगे, -1। ये किसका है बताइए, सर I2 है क्या कहीं, हाँ सर I2 1, यहाँ भी I2 है 1 और 2 3, और इसमें भी I2 जा रही है, कितनी होगी 5, 1 2 + 2। चलिए ये देखिए क्या इस लूप में कहीं I3 निकल रही है, हाँ सर हमारा डायरेक्शन ये है, लेकिन I3 जा रही है उल्टी डायरेक्शन में। तो क्या लिखोगे फिर, -2। अब तीसरा लूप पकड़ो, तीसरे लूप में I1 है, नहीं है, तो 0। तीसरे लूप में I2 है, हाँ सर है, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि हमारी डायरेक्शन तो ये है, उल्टी डायरेक्शन में कितना है, -2। बताइए I3 है सर, हाँ जी 2 और 1, इन दोनों में I3 जा रही है सीधी दिशा में। तो क्या लिखेंगे, 2 + 1। नहीं आया समझ में।
वापस समझ लो, पूरा समझा रहे हैं। ये जो है ये है लूप 1 के लिए, ये जो है ये है लूप 2 के लिए, और ये जो है ये है लूप 3 के लिए। ठीक, Z11, Z21, Z31 ये तीनों जो हैं ये बता रहा है कि पहले लूप की I1, दूसरे लूप की I1 और तीसरे लूप की I1। ठीक, ये बता रहा है कि पहले लूप की I2, दूसरे लूप की I2, तीसरे लूप की I2। ये बता रहा है पहले लूप की I3, दूसरे लूप की I3, तीसरे लूप की I3। तो पहले लूप की I1, पहले लूप की I1 कहाँ जा रही है, 3 और 1 में जा रही है, लिख दिया। अब बताइए पहले लूप की I2, तो I2 पहले लूप में कहाँ जा रही है, उल्टी डायरेक्शन में, तो -1 लिख दिया। पहले लूप की I3 है ही नहीं, 0 लिख दिया। ठीक, चलिए और देखते हैं ये क्या है, दूसरा लूप है। दूसरे लूप में देखो I1 कहाँ है सर, आपकी डायरेक्शन तो ये है, लेकिन I1 नीचे की तरफ है, तो क्या लिख दिया, -1। इधर देखो यहाँ क्या लिखा है वापस नीचे, I2, तो दूसरे लूप में 1, 2 और 2, इसमें से I2 जा रही है, तो I2 लिख दिया। अब दूसरे लूप में बताइए I3 कहाँ है, दूसरे लूप में I3 ये जा रही है उल्टी डायरेक्शन, तो क्या लिख दिया, -2। तीसरे लूप में बताइए I1 नहीं है, I2 है, हाँ सर हमारी डायरेक्शन वो है, उधर जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो I2 है उल्टी डायरेक्शन में है, तो I2 लिख दिए। यहाँ क्या लिख दिया, 2+1 आ गया। चलो इसको और अच्छे से सजा लेते हैं, तो इसको सारणी की फॉर्म में लिखते हैं, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो 4 -1 0 -1 2 2 4 5 -2, हाँ जी 0 -2 और 3, ये लो जी बन गया। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को, और वही तरीका होगा फिर। I1 क्या लिखेंगे, Δ1 और Δz। Δz सॉल्व करने का तरीका बता दिया। Δ1 क्या आ जाएगा, एक लिख के बता देते हैं। वोल्टेज कितने हैं, 600, तो Δ1 के लिए पहले कॉलम को रिप्लेस कर दो, -1 5 -2 0 0 -2 और 3, ये लो जी। ठीक, इसको सॉल्व करके यहाँ वैल्यू लिखोगे, Δ लिखोगे, आंसर आ जाएगा। चेक करके बताना यही आ रहा है क्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लो फटाफट। हाँ जी, होमवर्क का सवाल है, आप नोट कर लें इसको फटाफट। होमवर्क का न्यूमेरिकल है, घर पे सॉल्व करना है, इक्वेशन बना के भी सॉल्व करना है, आपको डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए जितना प्रैक्टिस हो जाए उतना प्रैक्टिस करो। ये जो समय चल रहा है इस समय आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, अभी वैकेंसी भी अनाउंस नहीं है, तो माइंड जो है हमारा वो रिलैक्स मोड में है। तो इसमें क्या होगा, जितना हम अच्छा लर्निंग कर लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। जैसे वैकेंसी वगैरह अनाउंस हो जाएंगी तो थोड़ा डिप्रेशन बढ़ जाएगा सर पे। चलिए फटाफट नोट कीजिए, फिर अगला कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। एक न्यूमेरिकल और करवाएंगे जो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट का है, थोड़ा अलग टाइप का है। हाँ जी, एक नया टाइप का सवाल है, देखो दिखने में बड़ा सिंपल है, लेकिन यहाँ एक तरफ वोल्टेज सोर्स है और यहाँ एक तरफ करंट सोर्स दिखाई दे रहा है, करंट दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, करंट सोर्स नहीं है, करंट सोर्स का क्या कंडीशन होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में होना चाहिए। लेकिन ये आपको थोड़ा डराने के लिए दिया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये जो ब्रांच है इसमें करंट की वैल्यू कितनी है, 6 एम्पियर। हमसे क्या पूछा गया है कि आप बताइए R1, R2 और R3 में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट और पोटेंशियल, ये पूछा गया है। तो देखो सर 6 एम्पियर की करंट आ रही है, इसका मतलब यहाँ भी 6 एम्पियर है, इसका मतलब यहाँ भी 6 एम्पियर है। तो 6 और करंट पता है, यहाँ रेजिस्टेंस पता है, तो B बराबर IR से यहाँ निकाल ही सकते हैं। 6 × 10 60 वोल्ट, इसका मतलब इसके सिरों पर कितना है, 60 वोल्ट का है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, सीधा सीधा 6 एम्पियर। अच्छा, अब हम क्या कैसे निकाल सकते हैं, तरीका बड़ा आसान है। ये पॉइंट हम A मान लें, ये B मान लें, ये C मान लें, D, E, F। तो पॉइंट B कैसा है, जंक्शन पॉइंट है, और जंक्शन पॉइंट पे हम किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं, कौन सा, KCL। तो KCL एट पॉइंट B पॉइंट पे जंक्शन रूल लगाने पर। ठीक है, देखिए यहाँ से करंट फॉर एग्जांपल I1 आ रही है, और यहाँ से ये कौन सी करंट है, I2 आ रही है।
और I2 बराबर कितना दे रखा है, 6 एम्पियर। जा कितनी रही है, I3। तो किरचॉफ लॉ क्या कहेगा, सर I1 आ रही है और I2 आ रही है, बराबर I3 जा रही है। I1 का मतलब क्या बताया था, ये 16 वोल्ट का मतलब क्या है, ये 16 वोल्ट का टर्मिनल है और ये 0 वोल्ट का है। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो होगा वो भी 16 वोल्ट का होगा और ये पॉइंट कितने वोल्ट का होगा, 0 वोल्ट का। यदि ये 0 का है तो ये भी 0 वोल्ट का और ये भी 0 वोल्ट का। चलिए इधर आ जाओ, ये 16 का है तो करंट कैसे निकालते हैं, बी ए माइनस बी वी अपॉन R1। I2 कितनी है, सर I2 तो सीधा दे रखा है, उसने 6 आ रही है तो 6 लिख दो। और I3 कितनी है, I3 है सर वी बी माइनस वी ई अपॉन रेजिस्टेंस कितना है इसका, 1। तो चलिए वैल्यू रखते हैं इसकी, ठीक है, 8 लिख देते हैं एक बार जिससे ठीक रहेगा। आ जाओ इधर, हाँ जी, बी ए कितना है 16 वोल्ट माइनस बी वी पता नहीं, निकालना पड़ेगा, अपॉन क्या करना है R1 का वैल्यू कितना है जी 4 ओम, बराबर प्लस आपकी करंट कितनी है 6, हाँ जी 6 करंट हो गई। आ जाओ इधर, बराबर वी कितना है पता नहीं सर, वी ई 0 है, अपॉन कितना है 1। तो भाग दीजिए, कितना आ गया 4 माइनस बी बाई 4, ठीक है। चलिए प्लस 6 बराबर बी। बात आ गई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 और 4 कितने हो गए 10, ये आ जाएगा बी प्लस बी अपॉन 4, उधर चला गया। इसको क्या लिख सकते हैं 5 वी अपॉन 4 10, और यहाँ से बी कितना आ जाएगा बताओ 28 वोल्ट। आ गया बात समझ में क्या कह रहे हैं, कैसे पता चलेगा, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। बताइए इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, बी बराबर 10 गुणा 4/5, ये 2 बार, ये आ गया 8 वोल्ट। कैलकुलेशन चेक कर लें, बी कितना है जी 8 वोल्ट। अब तो बड़ा आसान काम हो गया, ये कितना मिल गया जी आपको 8 वोल्ट। तो बताइए I1 कितनी, सर I1 हो गई 16 माइनस 8/4, 16 माइनस 8/4, 16 में से 8 के तब 8 बचेंगे, 4 बराबर 2 एम्पियर। चलिए I2 बताइए कितनी है, I2 सर पता है ऑलरेडी 6 एम्पियर। बताइए I3 कितनी है, I3 है सर 8 माइनस 0/1, 8 माइनस 0/1 बराबर कितना आया 8 एम्पियर। तो ये लो जी हमारे पास 2 एम्पियर 6 एम्पियर 8 एम्पियर। चेक कर लें एक बार, यहाँ से कितनी 2 एम्पियर, यहाँ से कितनी 6, और दोनों मिला कितनी बनाएंगी 8, यहाँ कितनी 2, यहाँ 6, 2 और 6 8, देखो मैच कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब आंसर हमारा करेक्ट है। अब वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं तो B1 बराबर क्या होगा I1 R1। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I1 2 एम्पियर, R1 कितना है 4, तो 8 वोल्ट यहाँ आ गया, ठीक है, 8 वोल्ट R1 के सिर्फ पे। कैलकुलेट करें B2 हमने निकाल ही दिया, कितना आ रहा है 60 वोल्ट। कैसे I2 R2, तो I2 का वैल्यू कितना है 6, R2 का 10, तो 60 वोल्ट। B3 देखें जरा आप, B3, हाँ जी B3 यहाँ I3 R3, हाँ जी I3 कितनी है जी 8, R3 कितना है 1, कितना आ गया 8 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी 8 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ भी 8 वोल्ट का पोटेंशियल है, और यहाँ 60 का पोटेंशियल है, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल आपको घर के लिए दे रहे हैं, आप इसको नोट करें, तरीके को सीख लें। ये दिखे तो आपको थोड़ा हिचकिचाना नहीं है, घबराना नहीं है, इसका मतलब सीधा सीधा क्या है करंट दे रखी है, ठीक है। हाँ करंट सोर्स के सवाल हम थेवेनिन थ्योरम में करवाएंगे, ये करंट सोर्स नहीं है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, हाँ जी फटाफट नोट कर लीजिए, ये होमवर्क का सवाल है जो आपको करना है। और आप किसी न किसी ग्रुप पे, कई सारे ग्रुप पे, टेलीग्राम का है, व्हाट्सएप का है, टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स है, इसके आंसर पोस्ट करें, डिस्कशन करें, नहीं आ रहा है तो पूछें, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। अगला एक टॉपिक और लेते हैं। आपने 12th क्लास में कभी देखा होगा या नहीं देखा होगा, हो सकता है मुलाकात ना हुई हो, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है कि हमको टी सर्किट दिया जाता है,
टी सर्किट का मतलब एक फॉर्म होता है टी सर्किट का, उसको पाई सर्किट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और एक यदि पाई सर्किट दिया जाए तो उसको टी सर्किट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वैसे इसके क्वेश्चन आज तक देखे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी सीखना जरूरी है, क्या पता इस बार आ जाए। तो चलिए फटाफट नोट कर लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए जल्दी कीजिए, उतारिए फटाफट। हाँ जी, देखिए अगला जो टॉपिक है वो है टी सर्किट से पाई सर्किट में कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए टी सर्किट क्या होता है और पाई सर्किट क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको पूरा लिख लें, आप टॉपिक डाल दें, नया टॉपिक डाल दें भाई। टी सर्किट कन्वर्ट कर रहे हैं हम किस में, पाई सर्किट में। मतलब टी जो परिपथ है उसको पाई परिपथ में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अभी तक आपको करंट निकालना सिखाया था, इम्पीडेंस मैट्रिक्स बनाना सिखाया था। यदि इसमें कोई तकलीफ आ रही है अब तक तो हमको इन्फॉर्मेशन दे, उसको नेक्स्ट वीडियो में दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये अच्छा टॉपिक है, देख लें एक बार। टी सर्किट समझे होते कैसे, जिसमें टी जैसी सिचुएशन हो। ये देखो, ये कौन सा सर्किट है, टी सर्किट। टी जैसा शेप है इसका, इस वजह से कैसा सर्किट है जी, ये टी सर्किट है। यदि इसका मान Z1 है, Z1 या Z2 लिख दें या Z3 लिख दें, क्या है ये Z1 Z2 Z3, इसको कहते हैं टी सर्किट। सॉरी, चलिए इसको कन्वर्ट करना है अपन को पाई सर्किट में। पाई कैसा होता है, जिसकी शेप पाई के जैसी हो। ZA ZB और ZC। तो हमको क्या करना है, इस टी सर्किट को पाई सर्किट में कन्वर्ट करना है। चलिए, तो पाई सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सीधे फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यदि टी सर्किट पाई में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब टी आपको दिया हुआ है, तो गिवन क्या है, गिवन जो कंपोनेंट्स हैं वो है Z1 Z2 और Z3, ये आपको गिवन है। और फाइंड क्या करने हैं, फाइंड करने हैं ZA ZB और ZC, क्योंकि आपको टी सर्किट दिया है, इसका मतलब Z1 Z2 Z3 की वैल्यू आपको दी होगी। क्या बनाना है, पाई बनाना है। पाई बनाने के लिए ZA चाहिए, ZB चाहिए और ZC चाहिए। तो चलिए देखो ZA कैसे कैलकुलेट करते हैं। ZA निकालने का तरीका है Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 अपॉन कौन सा है A, तो यहाँ क्या लिखेंगे Z2, ठीक है। चलिए ऐसे ही अगला लिख सकते हैं हम लोग, देख लिए अगला कैसे लिखेंगे, ZB बराबर Z1 Z2 Z2 Z3, इसमें कोई बदलाव नहीं होता ऊपर वाले में, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, अगला वाला आ जाएगा, कौन सा, Z3। चलिए ZC देखिए, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 अपॉन Z1। तो इस टाइप से हम ZA ZB ZC की वैल्यू इसमें रख के कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आप इसको लिखना चालू कीजिए। हाँ जी, लिख लिया। चलिए हम यहीं से इस सवाल को बना देते हैं। क्वेश्चन ये रहा, Z दे रखा है आपको 2 ओम और ये दे रखा है आपको 4 ओम, ये दे रखा है आपको 6 ओम, ठीक है। चलिए तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको टी सर्किट से पाई सर्किट बनाना है। तो चलिए ZA कैसे कैलकुलेट करेंगे, ZA का फॉर्मूला Z1 Z2, Z1 का है 2, ध्यान रखना एक बात नोट कर लेना, हमने Z1 इसको कहा है, Z2 इसको कहा है और Z3 इसको कहा है, तो फॉर्मूले इसके अकॉर्डिंग तैयार हुए हैं, ठीक। आप Z1 यहाँ लिख दें, Z2 यहाँ लिख दें, Z3 यहाँ लिख दें, तो फॉर्मूले उल्टे सुलटे हो जाएंगे। जिस पैटर्न में आपको बताया गया उस पैटर्न को याद रखें। अब देखो Z1 Z2 कहाँ है, ये रहा, 2 × 4 कितना आया 8, Z2 Z3 4 × 6 कितना आया 24 प्लस Z3 Z1 6 × 2 12 कितना हो गया। नीचे देखो Z2 आएगा, Z2 कहाँ है 4, तो बताइए
देखो ये हो गए 20 20 20 40 44 अपॉन 4 दैट इज 11 ओम। जेड भी कैलकुलेट कीजिए, ऊपर तो 44 ही आएगा, नीचे देखो, नीचे क्या लिखेंगे, जेड 3 आएगा तो 6 है, और आप 2 से कैलकुलेट करेंगे 2 और ये आ जाएगा 3 दैट इज ओम और सी। हाँ जी, टोटल तो 44 ही है अपॉन, अब क्या करेंगे 1 2 कितना आया 22 ओम। तो हमारा क्या पाई सर्किट बन गया, दैट इज 11 ओम, और ये कितना है जी सी 22 ओम, और ये क्या है बी 22 अपॉन 3। तो ये हमारा पाई सर्किट तैयार हो गया। तो इस प्रकार हम टी से पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगला क्या है सर, यदि पाई दे तो टी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप देखिए, ठीक है, इसको लिख लो, और आपको एक न्यूमेरिकल घर से करना है, वो हम थोड़ा इसकी डिजिट चेंज कर देते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, Z1 आपको दे रखा है इस बार 3 ओम, ये दे रखा है 7 ओम, और ये दे रखा है 9 ओम। आपको कन्वर्ट करना है पाई सर्किट में। चलो, अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट है, फटाफट लिखो इसको, टाइम मत लगाओ। चलिए, अब क्या करना है जी, अब हमको इस डायरेक्शन को मोड़ देना है और इसको भी मोड़ देना है। आप मत मोड़ देना, आप नेक्स्ट टॉपिक लिखना, पाई से टी। अब हमको क्या है, गिवन जो है वो है ZA ZB ZC। क्या है गिवन, ये है गिवन ZA ZB ZC, और फाइंड क्या करना है Z1 Z2 Z3। तो देखिए फॉर्मूले क्या हैं, जब पाई से टी कैलकुलेट करना हो तो आप ZA बराबर लिखेंगे, सॉरी Z1 कैलकुलेट करेंगे ना, Z1 बराबर आएगा ZA ZB ZA प्लस ZB प्लस ZC। Z2 क्या लिखेंगे, ZB ZC ZA ZB और ZC। Z3 क्या लिखेंगे, ZC ZA। सीक्वेंस आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल वही सीक्वेंस है, और ऐसे ही इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए, एक सवाल लिख लेते हैं, आपको दिया गया है, पहले आप इसको नोट कर लें फिर सवाल बनाते हैं। लिख लिया, चलिए, Z1 बराबर क्या लिखेंगे 2 ओम 6 ओम और 8 ओम। तो निकालो, अरे सॉरी, इस बार गिवन जो है हमको वो है पाई, तो हम पाई में लिखते हैं, ठीक है। चलिए, ये गिवन है, और गिवन में आपको दे रखा है 2 ओम 8 ओम और 6 ओम। चलो कैलकुलेट करो Z1 कैसे करेंगे, ZA ZB, वेयर इज ZA ZB, ये रहा 2 इंटू 8 कितना आया 60 अपॉन टोटल, चलो एक पूरा लिख देते हैं, ZA ZB 2 इंटू 8 अपॉन 2 प्लस 8 प्लस 6 कितना आया, ये 60, और ये भी कितना आ रहा है 2 10 16, आंसर कितना आया 1 ओम। चलिए Z1 आ गया। Z2 क्या है, ZB ZB ये रहा, ZC ये रहा, 8 इंटू 6 48 अपॉन टोटल कितना है जी 60, कितना आया 3 ओम। चलिए Z3 देखिए, 6 इंटू 2 कितना आया 12, नीचे कितना आएगा 60, कितना आया जी 3/4। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया सर, ये तो 1 ओम है, Z2 कितना है जी, ये 3 ओम है, और ये कितना है जी, ये है आपका 3/4 ओम। अब आपको क्या पता ये आंसर ठीक है कि नहीं है सर। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन दे रखा है, और पहले वाला जो तरीका है उससे ये निकाल के देख लीजिए। यदि ये दे रखा है, पहले वाले फॉर्मूले से आपने ZA ZB ZC निकाला, तो उनकी वैल्यू 2 8 और 6 आ जानी चाहिए। कहने का मतलब उल्टा पुल्टा बराबर होता है। वापस समझा रहे हैं,
ये आपके आंसर कैलकुलेट किए 1, 3 और 3/4। आप इनकी एक्यूरेसी चेक करना चाहते हैं तो जो फॉर्मूला लिखवाया था, जब ये गिवन हो, ये फाइंड करना हो तो Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 अपॉन Z2, तो उस फॉर्मूले के हेल्प से हम ZA ZB ZC निकाल सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। ये 2, 8 और 6 आने चाहिए। ठीक है, चलिए